देखिए बच्चे, लास्ट चैप्टर ऑफ द सिलेबस, ऑसिलेशन में से कुछ भी नहीं कटा हुआ है, ऑसिलेशन पूरा आ रहा है, ऑसिलेशन और केटी पूरा आ रहा है, और थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन और वो कटा है, रेफ्रिजरेटर। वेव्स में बच्चे कौन कौन से टॉपिक है? एक तो पहले इंट्रोडक्शन है, फिर प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव, velocity of wave, standing and stationary wave, standing and stationary wave, स्ट्रिंग में भी होती हैं और ऑर्गन पाइप में भी होती है, एंड डॉपलर अंकल का डॉपलर इफेक्ट। बेसिकली इसके अंदर 5 टॉपिक हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव एंड फैक्ट, ठीक है। तो ये तो ओमिटेड है, इसमें सबसे बड़ा टॉपिक है ये वाला, स्टैंडिंग और बीट्स भी है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट तो 100% ओमिटेड है। इनके अंदर बच्चे एक टॉपिक होते हैं फंडामेंटल नोट, फर्स्ट फंडामेंटल नोट वगैरह, एंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब जो डिलीटेड सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि ये कट गया है। अब इसके कटने का क्या मतलब है? ये पूरा कटा है, इसके अंदर बेसिकली होता यही है, इन दोनों टॉपिक के अंदर, इन दोनों टॉपिक के अंदर बेसिकली होता यही है, ठीक है। फंडामेंटल नोड, मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो ये मैं उसे ही कराऊंगा जिसके स्कूल में आ रहा हो। तो आपका नेक्स्ट क्लास तक का काम ये है कि आप ये पता करके रखोगे कि आपके क्लास में, आपके स्कूल में ये दोनों टॉपिक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी डिलीटेड सिलेबस में ये डिलीटेड लिखा है, और इस चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक यही है, और सबसे कंफ्यूजिंग ये दोनों, ये तीनों तो बेवकूफ वाले चैप्टर टॉपिक है, ठीक है, और कुछ चैप्टर में है ही नहीं। लेट्स डू द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मतलब आज हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, पर अपनी काम याद रखना, आप सबको ये बात पता करके रखनी है कि ये दोनों टॉपिक वेदर कमिंग इन एग्जाम और नॉट, और टीचर को कहते हैं वेदर कमिंग इन एग्जाम और नॉट, ये आपको कंफर्म करना है। ये मैं उसी को कराऊंगा, क्योंकि ये अकेला 2-3 घंटे खा जाएगा ये टॉपिक कवर होने में, ठीक है। जिसके स्कूल में जो आ रहा होगा वो मैं करा दूंगा, लेकिन आपका पहला काम क्या है? पहले पता करना। तो राइट डाउन इंट्रोडक्शन ऑफ वेव। देखिए बच्चे, इंट्रोडक्शन, इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेव, कौन कौन से तरीके की वेव होती है ना। तो लिखिए बच्चे टाइप्स ऑफ वेव। तो पहले वेव की डेफिनेशन, वेव इज अ डिस्टर्बेंस, वेव क्या होता है? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। वेव क्या होता है? डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। टाइप्स, आप बताओ बच्चे कौन कौन से तरीके की होती है वेव? लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल तो कुछ होता ही नहीं, केमिस्ट्री में होते, केमिस्ट्री में होता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, तो ये थोड़ा ना उनकी वेव्स भी हैं। एक होती है बच्चे मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव जो बच्चा बोल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, दो तरीके की होती हैं। एक होता है बच्चे मैटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ठीक है। 3 तरह की वेव होती हैं। तो बच्चे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मैकेनिकल वेव से। मैकेनिकल वेव क्या होती है? मैकेनिकल वेव वो होती है साउंड जिनको चलने के लिए कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए होता है, स्पेस में ट्रेवल नहीं करेंगी। वेव दैट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, वेव दैट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। material medium for their propagation, ठीक है। wave that require material medium for their propagation, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये होता है बच्चे मैकेनिकल वेव। अब ये दो तरीके की है, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूड ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूड क्या होती है बच्चे? जिसमें पार्टिकल बहुत तेज तेज आगे पीछे हिलते हैं। इसमें क्या होता है, पार्टिकल पहले फैल जाते हैं, फिर कंप्रेस हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, फिर एनर्जी गेन करते हैं, फिर फैल जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल के अंदर, फिर पास पास आ जाते हैं, कंप्रेस कर जाते हैं। ये चलता रहता है। पार्टिकल पास आते हैं, दूर जाते हैं, पास आते हैं, दूर जाते हैं, लेकिन वेव ओवरऑल आगे की तरफ चलती है। पार्टिकल भी ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, है ना, और वेव भी आगे की तरफ चल रही है। तो इसमें क्या होता है बच्चे, जब पार्टिकल दूर दूर जाते हैं इसको हम कहते हैं रेयर फ्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? रेयर फ्रैक्शन। और जब पार्टिकल पास पास आते हैं तो इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? कंप्रेशन। जब पार्टिकल पास पास होते हैं कंप्रेशन, जब पार्टिकल दूर दूर होते हैं रेयर फ्रैक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन इज अलोंग द वाइब्रेशन। जिस तरफ जैसे जैसे वाइब्रेशन हो रही है वैसे वैसे वेव चल रही है। देखिए बच्चे, लॉन्गिट्यूडनल वेव की डेफिनेशन, wave in which vibration of particle is along the direction of propagation, wave in which vibration of particles is along the direction of propagation, wave in which vibration of particle is along the direction of propagation। दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। दूसरा होता है बच्चे ट्रांसवर्स वेव।
ट्रांसवर्स वेव क्या होता है बच्चे? ट्रांसवर्स वेव क्या होता है बच्चे? जिसमें पार्टिकल्स, या तो देखो इसमें क्या होगा, पहले सारे पार्टिकल ऊपर भागेंगे, है ना, फिर सारे पार्टिकल नीचे भागेंगे, फिर ऊपर की तरफ भागेंगे। मतलब जिसमें वेव तो ऐसे चल रही है लेकिन वाइब्रेशन परपेंडिकुलर है। इसमें वेव भी अगर एक्स में थी तो वाइब्रेशन भी एक्स में थी, तो समझ रहे हो? यहाँ पर अगर वेव एक्स एक्सिस में चल रही थी तो वाइब्रेशन भी एक्स एक्सिस में थी। इसमें अगर वेव वाई एक्सिस में चल रही है तो वेव अगर एक्स एक्सिस में चल रही है तो वाइब्रेशन एक्स एक्सिस में है। तो ये क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव? वेव ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? इन विच vibrations are wave in which vibrations are perpendicular to direction of propagation. Vibration of particles are perpendicular to direction of propagation. Wave in which vibration of particles is perpendicular to direction of propagation. ठीक है, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है इसे क्रेस्ट कहते हैं, जो ये वाला हिस्सा होता है इसे क्रेस्ट कहते हैं और इसे ट्रफ कहते हैं। वेवलेंथ क्या होता है बच्चे? वेवलेंथ होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आफ्टर विच द वेव रिपीट इटसेल्फ। वेवलेंथ क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आफ्टर विच वेव रिपीट इटसेल्फ। जैसे सपोज मैंने यहाँ से शुरू करा, यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसके बाद वेव दोबारा रिपीट कर रही है वो ये है। यहाँ से भी नीचे जा रही थी, यहाँ से भी नीचे जा रही है ना, तो यहाँ से तो ऊपर जा रही थी, तो ये इसके बाद वेव रिपीट नहीं कर रही, यहाँ से वेव रिपीट कर रही है। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है इसको कहते हैं वेवलेंथ। बचपन में आपने पढ़ा था दो क्रैश के बीच की दूरी कह दो, दो ट्रफ के बीच की भी दूरी कह दो, बात एक ही, क्योंकि उनके बाद वेव रिपीट करती है। इसमें क्या होगा, दो क्रैश के बीच की दूरी, अगर इस वाली वेव में पढ़ेंगे तो क्या होगा वेवलेंथ लॉन्गिट्यूडनल में, ये वेवलेंथ हो गया। एक कंप्रेशन आ गया, एक रेयरफेक्शन आ गया, इसके बाद वापस कंप्रेशन आ रहा है, आया ना? ये क्या आ गया जवाब, ये वापस क्या आ गया, कंप्रेशन, है ना? वैसे चलते रहते, कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन रेयरफेक्शन। तो ट्रांसफर वेव इज द वेवलेंथ इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस after which the wave repeat itself, after which the wave repeat itself। तो ये था बच्चे मैटर वेव्स, ये था बच्चे मैटर वेव्स।
हाँ भाई, मैटर वेव्स। मैटर वेव्स की डेफिनेशन आपने बच्चे उसमें भी पढ़ी होगी, एटम्स एंड एटम्स में, कि डी ब्रॉगली ने कहा था कि जो मूविंग चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके पास वेव नेचर होता है। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स हैविंग मास पोजेसेस ड्यूअल नेचर, है ना, कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव है, प्रोटॉन के पास वेव नेचर है, क्योंकि इन सबके पास मास है और वेलोसिटी दोनों है ना, तो वही होती है मैटर वेव्स या डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं। मैटर वेव्स को डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं। मैटर वेव्स को और क्या कहते हैं बच्चे? डी ब्रॉगली वेव्स, ठीक है। वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स, ये मैटर वेव्स होती हैं। एंड द लास्ट टाइप ऑफ वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट वेव जो है, नाम ही बता रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और वेव तो चल भी रही होगी। तो इसमें क्या होता है बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सपोज ये 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। वेव सपोज एक्स एक्सिस में ऐसे भाग रही है आगे की तरफ, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ भाग रही है, वाई एक्सिस में, और मैग्नेटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हिल वाई में रही लेकिन चल आगे की तरफ रही है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड कर रही होगी, वो हिल जेड एक्सिस में रही होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड बस ये होता है, और क्या होता है, बी जेड, ठीक है। ऐसी जो वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों नॉर्मली वाइब्रेट करते हुए चलती हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी वेव को क्या कहते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन ये डोंट रिक्वायर मटेरियल मीडियम, डोंट रिक्वायर मटेरियल मीडियम, ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। एग्जाम्पल हीट वेव, रेडियो वेव, लेजर, हीट वेव, रेडियो वेव, एक्सरे, एक्सेट्रा। Now you can leave. हर्षल, नहीं, now you can leave बच्चे। नोट हो गया बच्चे सबका?